हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो इसका पहला क्वेश्चन है, which of following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinite many solutions? In case unique solution, find it by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें पहली इक्वेशन दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो पहले तो मैं आपको यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी का बता देता हूँ। अगर दो इक्वेशन है कोई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 तो ये पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती तो नो सॉल्यूशन। थर्ड वन होता है, अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो देता है कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो इसका कहता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब हम करेंगे इसका, अगर यूनिक सॉल्यूशन तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में स्टार्टिंग में हम लिखते हैं x अपॉन में माइनस वाई, नोट करना माइनस वाई अपॉन में। बुक्स में y में लिख रहे हैं, मैं माइनस वाई लेता हूँ 1 अपॉन में। माइनस वाई लेने से ना सिमेट्री चेंज नहीं होती। जैसे जब x के नीचे लिखो तो x को छोड़ के बाकी दोनों को कोएफिशिएंट को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे प्लस और ऐसे माइनस। तो यहाँ b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये माइनस b2 c1। अब ऐसे जब y2 को नीचे लेंगे तो y2 को छोड़ दो तो a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1। अब जब c1 के नीचे लिखना है तो c1 को छोड़ दो और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। तो इन दोनों से मेरे x का वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों से y आ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से b1 c2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये ऊपर से जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। और y हो जाएगा मेरा, y माइनस का तो इसलिए माइनस यहाँ लगा दिया पहले, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये नोट कर लो, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन होते हैं, बेसिक ये है। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन का देखते हैं इक्वेशन क्या है। उसमें सीधा आपको फटाफट से आंसर लिखा देंगे, a1 b2 a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल के। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इक्वेशन दे रखी x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 बाई a2 कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो a1 कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ a2 कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन ये 3 है। तो a1 बाई a2 कितना होगा 1 बाई 3। अब b1 बाई b2 निकाला तो b1 बाई b2, b1 कितना है कोएफिशिएंट ऑफ ये माइनस 3 और b2 कितना है माइनस 9, b1 माइनस 3। तो ये हो गया माइनस 3 बाय माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल 3 जा 9, तो ये आ गया 1 बाय 3। तो यहाँ से a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, तो हम c1 बाई c2 भी कैलकुलेट करेंगे। c1 बाई c2 तो c1 का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ये
और C2 -2, तो -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल 3/2। तो यहाँ से हमने नोट किया, क्या नोट किया हमने, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा कंडीशन है, दिस इज कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दे रखा है। पहली इक्वेशन है 2x + y = 5, 2x + y - 5 = 0, और 5 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 3x + 2y - 8 = 0। तो यहाँ पे A1/A2, A1 ऑफ A2 3 है, तो 2/3 हो गया। B1/B2, B1 1 है, B2 2 है, तो 1/2। जरूरत ही नहीं C1/C2 कैलकुलेट करने की, यहीं से मेरे को मिल गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। किसका कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर दूसरी वे में बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कैलकुलेट करना है वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख लेंगे इसको x अपॉन में -y अपॉन में +1 अपॉन में, और कैलकुलेट कर देंगे। x के नीचे अब कोएफिशिएंट ऑफ 1 -8 हो गया, और अब क्रॉस करना है तो 2 को -5 से किया तो -10। जो भी जब ऐसे करता तो पॉजिटिव होगा, जब ऐसे करूंगा तो जो साइन एक्चुअल उसका रिवर्स कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसा है तो -8 आया, इसको करा तो -10 आया, -10 का रिवर्स साइन लिया +10। अब ऐसे ही y के नीचे 2 और 8 -16, 3 और 5 -15, लेकिन साइन रिवर्ट कर दिया। अब 2 और 2 4, पहले तो 4 लिख दिया प्लस का, फिर ये 3 ये नीचे, हाँ जी 3 and 1 3, पॉजिटिव 3 से नेगेटिव 3 कर दिया। अब इन दोनों से मेरे को x मिल जाएगा, ये -8 + 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, तो 2 उधर जाके ऊपर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 2, और यहाँ से y -16 + 15 -1 आ गया, -1 और 1 का कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कहते हैं 4 - 3 1, तो y का वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया x = 2 एंड y = 1। ये हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए इसको सरल कर देते हैं एक बारी। यस, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में थर्ड इक्वेशन दे रखी है 3x - 5y = -20, 3x - 5y -20 = 0। सेकंड इक्वेशन गिवन इज 6x - 10y -40 = 0। तो वही A1/A2 कैलकुलेट किया, A1 3 है, A2 6 है, 3/6 दैट इज 1/2। B1/B2 कैलकुलेट किया, B1 -5 B2 -10, तो -5/-10, ये भी 1/2 हो गया। तो C1/C2 भी कैलकुलेट किया, C1/C2, C1 -20 C2 -40, -20/-40, ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/2। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को तो निकालना नहीं, यूनिक सॉल्यूशन में निकालना है सॉल्यूशन सिर्फ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7, तो लिखा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 कैलकुलेट करेंगे भाई। a1 1 है, a2 3 है, 1/3 है ये। b1 बाई b2 कैलकुलेट करा तो b1 माइनस 3 है, b2 माइनस 3 है, तो माइनस 3 बाई माइनस 3 डेट इज़ 1। तो यहीं से a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए वही अपना x1 बाय x1 नहीं x के नीचे और माइनस y और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। x सब लिया तो x के नीचे वाला इसको x को छोड़ के ये मल्टीप्लाई के माइनस 3 मल्टीप्लाइड माइनस 15 45 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7 प्लस 7 प्लस 21 का रिवर्स साइन माइनस 21 कर दिया। y के नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 21 रिवर्स करने बाद प्लस 21। अब कांस्टेंट टर्म का माइनस 3 और माइनस 9 का प्लस 9 कर दिया, तो ये आ गया x अपॉन में 45 5 माइनस 1 4 माइनस 2 24 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में 11 में से 5 गया 6 ही आएगा ये 1 अपॉन में 6। तो इन दोनों से x का वैल्यू क्या आ गया क्लियरली ऊपर चलेगा 24/6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया, और y का वैल्यू इन दोनों से तो y का आ जाएगा 6/6 माइनस का, तो 6 से 6 कैंसिल तो आ गया -1। तो y का वैल्यू क्या आ गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। ये फाइनल आंसर आ गया हमारे। इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solutions। तो infinite number of solutions का क्या केस होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। equation given are 2x plus 3y minus 7 is equal to 0। second equation given is a minus bx plus a plus by माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है 2, तो ये कंडीशन मैंने लगाया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 बाई a2 का वैल्यू में a माइनस b इज इक्वल टू b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है a प्लस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू c1 का वैल्यू है -7 और c2 का वैल्यू है -3a प्लस b। इसको एक तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऐड मतलब कि कर सकते हैं, इसको ऐड करके लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक इनको पहले दो ले लेते हैं, इसे सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। टेकिंग फर्स्ट टू इक्वालिटी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो इस a को उस तरफ लेके 3b को उधर लिया तो 5b इज इक्वल टू a। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया है, 5b इज इक्वल टू a। अब हम दोबारा से इसको सोल्व करते हैं। लास्ट टू इक्वालिटी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया -3 इंटू 3a प्लस बी इज इक्वल टू -7a प्लस बी। ये इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9a प्लस में 3b इज इक्वल टू 7a प्लस में 7b। a को उधर ले आएंगे तो 2a हो जाएगा, और 3b को उधर ले जाएंगे तो 9a 2a हो गया, 3b को उधर ले जाएंगे तो 4b हो गया। तो यहाँ से तो ये आ गया a इज इक्वल टू 2b, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन गलत कर रखा है। तो ये 3a प्लस 2b, यहाँ पे 3a प्लस 2b -2 था, ये -2 नीचे का दिखाई नहीं दिया है वाला, तो ये क्वेश्चन गलत बता रखा है। इक्वेशन दोबारा लिख के दोबारा सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, रब कर लेते हैं इसको। तरीका तो यही रहेगा लेकिन आंसर में चेंज आ जाएगा। दोबारा करते हैं, तो अब क्या लिखते हैं, 2x प्लस 3y -7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई 3a प्लस 2b -2 था, ये -2 मैंने लिखा ही नहीं, तो a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, यस हाँ 3a, ये मैं लेफ्ट में ले गया, मैं 3a प्लस b -2 इज इक्वल टू 0। ये -2 नहीं लिखा था मैंने, इसलिए क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही थी। 3a प्लस बी -2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। किसकी कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की ये कंडीशन है, ये अप्लाई किया। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है a माइनस बी, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है a प्लस बी, c1 का वैल्यू है -7, c2 का वैल्यू है -3a प्लस b -2। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं। तो टेकिंग फर्स्ट टू इक्वालिटी, तो हमारा क्या आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू 3a माइनस में 3b। a को इस तरफ लेके b को इस तरफ लेके, तो यहाँ से क्या गया 5b इज इक्वल टू a। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब टेकिंग लास्ट टू इक्वालिटी, लास्ट टू यानी ये दोनों लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, 3 इंटू 3 9 है, 3 इंटू में b 3b, 3 इंटू में -2 -6 इज इक्वल टू 7 इंटू में a 7 है, 7 इंटू में b 7b। अब 7a को उस तरफ लेके लेस करेंगे तो 2a हो जाएगा, और 3b 7b को उधर लाएंगे तो -4b, 3b -7b -4b इज इक्वल टू 6। इस -6 को उस तरफ लेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 से a का वैल्यू 5b यहाँ पुट कर देंगे, a की जगह 5b, तो ये हो गया 2 5b -4b इज इक्वल टू 6। तो 10b -4b, 10 -4 6b, 6b इज इक्वल टू 6। b का वैल्यू यहाँ से आ गया 1, इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर, पुट इन 1, तो 1 के अंदर b का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू क्लियरली वहाँ से क्या आ जाएगा 5, a का वैल्यू 5 आ गया। तो हमें क्या निकालना था इसके अंदर, फॉर विच a फाइंड a एंड b, तो हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए इसको रब कर देते हैं पहले।
सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आ गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। सबसे पहले इस कंडीशन लिखनी चाहिए, नो सॉल्यूशन कंडीशन था a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। अब इक्वेशंस लिख देते हैं, गिवन इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है ये। सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1x, 2k माइनस में 1 x प्लस k माइनस 1 y, k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो a1 बाई a2, a1 बाई a2, ये a1 है 3, a1 है 3, a2 है 2k माइनस 1, तो 3 अपॉन में 2k माइनस में 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2, b1 1 है और b2 k माइनस 1 है, 1 अपॉन में k माइनस में 1 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। c1 का वैल्यू है -1 और c2 का वैल्यू है माइनस 2k प्लस 1, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं, फर्स्ट टू टेकिंग फर्स्ट टू इक्वालिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो ये हो गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई किया 2k माइनस में 1। अब इसको इस तरफ लेके तो k इज इक्वल टू, ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 2, तो k का वैल्यू क्लियरली यहाँ से क्या गया, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 को c1 बाई c2 में पुट किया, c1 बाई c2 में पुट करके देखा क्या आया, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 1 बाई 5 आ रहा है। अब इस 2 को यहाँ पुट किया, a1 बाई a2 कैलकुलेट करा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू कैलकुलेट किया, तो 3 अपॉन में, इसको वेरिफिकेशन करके लिखेंगे, 3 अपॉन में 2 इंटू में 2 माइनस में 1 यानी 3 अपॉन में 4 माइनस 1 3, तो 1 आ गया। तो क्लियरली a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 2, ये फाइनल आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, solve the following pair of linear equation by substitution method and cross multiplication, दोनों से सोल्व करना है। तो सब्सटीट्यूशन से तो यहीं से निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल के प्लग इन करना है वो, तो 8x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस में 5y, तो ऐसे x कितना आ गया 9 माइनस 5y फोन में 8, 14 2 इक्वेशन, तो 3 यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे, 9 माइनस 5y फोन में 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बाई 8 ताकि डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी ना रहे। तो 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 5 15y, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16y, इसको 8 से किया तो 32 माइनस 15 प्लस 16y, y 27 यहाँ से जाके लेस हो गया, 27 लेस करके लिखेंगे इसमें से, तो क्या आएगा 5, y का वैल्यू 5, पुट इन x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में 5 8, इसको यहाँ पुट कर दिया, x निकल जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 माइनस 16 माइनस 2, सोल्व कर लेना इसको, इजीली आ जाएगा ये आंसर। तो फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे चलो इसको मिटा देते हैं, दूसरे से करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करने के लिए लिख देते हैं, y का वैल्यू 5 आया था और x का वैल्यू -2 आया था, चेक कर लेंगे भी सेम आता है नहीं आता, क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने बताया कि x
अपॉन में माइनस वाई अपॉन में -1 अपॉन में, ऐसे लिख दिया। एक्स अपॉन में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे क्या, तो इसको पहले इसको थोड़ा सा इक्वेशंस को ऐसे लिख लेते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 5 इंटू में -4 -20, तो -20 और 2 मल्टीप्लाइड बाई -9 -18, साइन रिवर्ट प्लस 18 हो गया। अब y को छोड़ के लिखना है, y को छोड़ा 8 मल्टीप्लाइड बाई -4 -32, 3 मल्टीप्लाइड बाई -9 -27, माइनस का प्लस 27 का एज इट इज लिख दिया। अब 1 के नीचे लिखना है तो इसको भूल जाओ, 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 5 15, प्लस 15 ना साइन चेंज किया, x अपोन में -2 इज इक्वल टू माइनस वाई अपोन में -5, -5 कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू 1 अपोन में 1 यानी 1। तो इन दोनों से x का वैल्यू क्या आया -2 और इन दोनों से y का वैल्यू क्या आएगा 5। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट जो इसका है 4th पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।